बात कर रहे हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर रेस्पिरेशन की। लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो रेस्पिरेशन से बच्चों को मतलब ये समझ आता है कि सांस ली और सांस छोड़ दी, ठीक है। तो फिर ब्रीदिंग क्या है? अगर रेस्पिरेशन सांस लेना और छोड़ना है तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग? बताओ। तो ब्रीदिंग तो वही है, फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑफ गैस, ठीक है ना, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फिर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कोई फर्क ही नहीं है, इसका मतलब फर्क है। और ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा। ब्रीदिंग बिल्कुल आपको जो पता है वही है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, गैस को इन करेंगे और आउट करेंगे, ठीक है। वो तो हो गया ब्रीदिंग। ये पूरा प्रोसेस समझेंगे हम लोग। एक बार रेस्पिरेशन खत्म हो जाए हमारा, समझ ले रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद ब्रीदिंग पूरा प्रोसेस समझेंगे। कहाँ से हमारी जो नेसल कैविटी स्टार्ट होती है, कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ तक जाती है, फिर लंग्स के अंदर कैसे ट्रेवल करती है, लंग्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजन को अलग करता है इस एयर में से, और उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के वापस उसी पाथ से बाहर फेंकता है। ये अलग प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ब्रीदिंग है वो अलग से हम समझेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पहली बात तो ये, आपकी पूरी की पूरी बॉडी इंक्लूड होती है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। अब रेस्पिरेशन है क्या? आपने जो खाना खाया था, डाइजेशन किया था, एब्जॉर्प्शन किया था, एसिमिलेशन किया था, फूड अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया आपका? ब्लड में। फूड अल्टीमेटली हमारा कहाँ पहुंच गया? ब्लड में। जब फूड ब्लड के अंदर है, अब हमने ऑक्सीजन ली तो वो भी कहाँ पहुंचेगी अल्टीमेटली? कैसे पहुंचेगी? थोड़ा ऊपर ऊपर से समझो। सांस ली, सांस लेके लंग्स में पहुंची, लंग्स के अंदर भी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, आर्टरी और वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया जाता है। अब ब्लड के अंदर अक्सर ऑक्सीजन डाल दिया जाए तो उसका फायदा क्या है हमें? उसको समझो। डाला क्यों है उसको समझो। डाला क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन की नीड होगी हमें। किसकी नीड होगी? ऑक्सीजन की नीड होगी। और अगर ऑक्सीजन होगा तभी वो चीज अच्छे से हो पाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप एक काम करेंगे, एक माचिस लेंगे, ठीक है, उसको एक जलाएंगे, जला के उसके ऊपर रख देंगे, कोई ढक्कन रख देंगे, कोई बाउल रख देंगे, कोई ग्लास रख देंगे। जैसे आप उसके ऊपर ग्लास रखेंगे, आप देखेंगे विद इन सम सेकेंड्स वो बंद हो जाएगी। और इसके अलावा बेस्ट एग्जांपल, आप एक कैंडल ले लो, कैंडल को लाइटन अप करो, उसको जलाए रखो, देखो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। एक उससे बड़ा एक ग्लास लो, उसको रखो। ग्लास कौन सा ग्लास? स्टील का मत लेना, ग्लास का ग्लास ले लेना ना। हाँ, उससे जैसे उसको रखोगे आपको दिखेगा कि उसकी लाइट गई। लाइट कहाँ चली गई? लाइट तो जल रही थी, कैंडल को बंद नहीं होना चाहिए था। हुआ क्या, आपने जैसे ही उसके ऊपर ग्लास रखा, उस ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उस कैंडल ने उतनी तो ऑक्सीजन ले ली, उसके बाद ऑक्सीजन है ही नहीं। और अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या वो अपना काम कर पाएगी? बर्निंग कर पाएगी? नहीं। बर्निंग कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी के अंदर जो बर्निंग हो रही है, बर्न क्यों किया? वो लाइट निकालने के लिए बर्न हो रही थी ना, हीट निकालने के लिए बर्न हो रही थी ना कैंडल। कैंडल का क्या काम है? हीट निकालना, लाइट निकालना। और ये दोनों क्या है? एनर्जी। हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो इसका मतलब लाइट जो हो रही थी, ठीक है, जो कैंडल हम लाइट कर रहे थे, वो किस काम के लिए आती है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आती है, या तो लाइट एनर्जी या तो हीट एनर्जी। अब बात आती है हमारे पास रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? सेम काम करता है। जो फ्यूल आपके पास है, अब फ्यूल के नाम पे पेट्रोल और डीजल तो हम पीने से रहे, ठीक है। जो फूड से हम लोगों के ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज पहुंचा हुआ है, जो फ्यूल पहुंचा हुआ है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट करके हम लोग एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों वाला जो आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है ना, कि देखो जी हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेते हैं, एनर्जी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और अगर 10th क्लास में भी यही पढ़ना तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई डिटेलिंग तो इसके अंदर है ही कि ऑक्सीजन कहाँ से आया, वो हम लोगों ने अभी थोड़ा पढ़ा नहीं। ग्लूकोज कहाँ से आया उसकी डिटेलिंग हो चुकी है। अब बात ये है कि यहाँ पे ये कैसे अच्छे से चलेगा उसको समझना बड़े आराम से। जो रेस्पिरेशन होता है, मैंने बोला ना, आपका बॉडी का हर एक पार्ट रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन हर एक सेल के अंदर होती है। पार्ट तो बड़ी चीज कह दी मैंने, हर सेल में रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन होती क्या है? मान लो मैंने एक सेल लिया,
ठीक है, उस सेल को एनर्जी चाहिए थी, तो उस एनर्जी के लिए उस सेल ने ग्लूकोज लिया, नहीं है रुक जा, ग्लूकोज लिया, और यहां जहां पे कुछ नहीं होता, यहां पे इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, याद है? हाँ। ये साइटोप्लाज्म जो था, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ने क्या किया, इसको तोड़ दिया, 6 कार्बन है ना, इसको 3 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको क्या करा, तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद 6 कार्बन को 3 कार्बन में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ, ध्यान से देखो क्या हो गया, ये कन्वर्ट हुआ, इस कन्वर्जन को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या हुआ, जो हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिया था, कॉम्प्लेक्स जो हम लोगों ने ग्लूकोज लिया था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया पाइरुवेट में, ठीक है, किसमें? पाइरुवेट में, C3H पर O3। आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, आप ये सीधे लिखोगे ग्लूकोज नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म गेट कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, ठीक है। जब वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज, उसके अंदर से निकली 2 ATP की एनर्जी। कितनी एनर्जी? 2 ATP की एनर्जी। और अब अगर ऑक्सीजन मिला, अगर सेल को ऑक्सीजन मिला इतने काम करने के बाद, तब तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया अल्टीमेटली ऑक्सीजन और पाइरुवेट की हेल्प से 32 से 36 ATP की एनर्जी बनाएगा, ठीक है। और अगर इसको इंक्लूड कर दो तो 2 ATP और बढ़ा लो, मतलब 32 से 38 ATP तक की एनर्जी बना सकता है। कितनी बनाएगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है, मैक्सिमम हम लोग बुक्स में देखते हैं 36 ATP की एनर्जी बनाता है, ठीक है, 36 ATP, 32 भी हो सकती है, वो 38 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने अच्छे से ऑक्सीजन उसको मिला। जितने अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा उतनी ज्यादा एनर्जी वो फॉर्म करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर अभी वही कैंडल जो बर्न हो रही थी उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर के पास ना रख दूं, ठीक है, कैंडल जल रही है उसके साथ साथ मैं हल्का ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ता रहूं, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन कर दूं, जो फ्लेम आप देख रहे थे ना येलो है ऑरेंज है, वो फ्लेम हो जाएगी ब्लू, और वो कैंडल इतनी गर्म फ्लेम निकालेगी, इतनी गर्म फ्लेम निकालेगी, उसके ऊपर तो चावल पका ले, चावल उबाल ले, बस ऐसे उसका एक स्टैंड बना लियो, नीचे कैंडल लगा दे, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर, बस तेरी एलपीजी से बढ़िया काम करेगी वो, समझा। फ्यूल उसके पास है, कैंडल के पास, उसको कमी किस चीज की है, वो इनकम्प्लीट कंबशन किस लिए कर रही है, धुआं क्यों निकाल रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण, और ऑक्सीजन उसको दे के देख तू, मैं कह रहा हूं मजा आएगा। माचिस जलाते हो किस कलर की होती है वो? ऑरेंज, येलो, ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ उसके साथ ब्लू, ब्लू होते ही माचिस की तीली गायब, सेकंड के हिसाब से जल जाएगी, उसकी हीट बहुत ज्यादा होती है ब्लू की, ठीक है। आप माचिस कह रहा हूं कैंडल के ऊपर फ्लेम से खेल सकते हो, हम नहीं करते इतनी जल्दी, ठीक है, कभी गैस की फ्लेम से खेल के देखिए, सारा हाथ जल जाएगा, जितनी धीरे इसके ऊपर से निकल रहा है ना उतनी धीरे उस फ्लेम से ऊपर से निकल के देखियो, इतनी जोर से हीट लगेगी, क्योंकि उसकी और अल्टीमेटली हीट है भी ज्यादा, ठीक है। और आपने देखा होगा जो बर्नर है आपके उसके बीच में छेद है बहुत सारे, ठीक है, वो इतने सारे जो छेद हैं वो इसीलिए हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए और जो गैस बाहर आए, दोनों मिलके क्या बना सके, हाई फ्लेम बना सके, ब्लू फ्लेम बना सके। क्लियर हो यहाँ तक बात? अब हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन, तो थोड़ा सा तो रेस्पिरेशन के बारे में हमें समझ आया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन थी, ठीक है, तो इसका मतलब ये एरोबिक थी, मतलब क्या इसका, एरोबिक मतलब एयर वाली, ठीक है, एयर है अगर तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और अगर एयर नहीं है एनारोबिक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। आओ भाई एनारोबिक भी पढ़ लो, सब कुछ सेम रहेगा, बस कुछ कुछ बातें बदल जाएंगी। और हमारी बॉडी में सर एनारोबिक रेस्पिरेशन थोड़ी ना होती होगी, ह्यूमन बॉडी में थोड़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, नहीं होती है ना, होती है,
अभी यहाँ पे वो देखो जी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म तो वही काम करेगा ही करेगा चाहे कुछ है या नहीं। तो पाइरूवेट तो बनने ही वाला है। सर एक चीज समझ नहीं आई मेरे को। हाँ जी, सर वहाँ पे जो H है हाइड्रोजन है वो 12 है, वहाँ पे 4 कैसे हो गया? क्या बात 6 है, होना चाहिए ना? क्या बात है, पकड़ लिया, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा एक्चुअली हुआ क्या था, पाइरूवेट का फॉर्मूला यही है। अच्छा ठीक है, हाँ, और कुछ हाइड्रोजन इसमें से लॉस हुए हैं लेकिन वो इसी के साथ चल रहे हैं। तुमने सही पकड़ा। और एक्चुअली और ध्यान से पकड़ा था तुमने, केमिस्ट्री के अंदर बैलेंसिंग अगर की होती, करी है, ठीक है, ढंग से, तो तू बोलता सर यहाँ पे 2 लगना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, नाइस ट्राई। और ये पाइरूवेट का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन कम हुए हैं, इसी कंफ्यूजन की वजह से हम लोग आप लोगों को लिखवाते ही नहीं है ये फॉर्मूला। तो आप भी लिखवा रहे हो? मेरे को कंफ्यूजन होना है। अच्छा ठीक है, डन हो गया, डन है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन बचे वो वैसे साथ में लिख देते हैं वो लोग, तुम लोगों को वो भी परेशान नहीं होना, नहीं है यहाँ पे। CCH2O6 साइटोप्लाज्म 2 पाइरूवेट। अब क्या होगा इसके आगे, जैसे हम इसको दिखाएंगे कि ऑक्सीजन नहीं है तो बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन होगा तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं मिलेगा तो फिर काम कहाँ होगा, वापस काम कहीं नहीं, साइटोप्लाज्म में ही होगा। लेकिन अब दिक्कत हो चुकी है, ऑक्सीजन नहीं मिली। दिक्कत ये है कि एक तो एनर्जी बहुत कम मिलेगी, कहाँ 38 36, कहाँ 280, ठीक है, और साथ में लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। क्या हुआ, लैक्टिक एसिड। अब ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई जो एथलीट है बहुत भाग भाग के उसकी बॉडी में क्रैम्प आ जाता है, सुने ये क्रैम्प कहाँ से आ रहे हैं? होता क्या है, हमारी बॉडी की जो सिंकनेस है, सिंक जो करती है हमारी बॉडी को, ऑर्डिनेट करती है हमारी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी के साथ, हार्ट के साथ, लंग्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज के साथ, सब चीजों के साथ सिंक करके चल रही है। हुआ क्या, एक समय के लिए जब मैं भाग रहा था तो थोड़ी समय के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से मेरी बॉडी की टांगों में, मतलब मेरी टांगों में नहीं हो पाया जहां से मैं भाग रहा था। तो अल्टीमेटली वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया पहले तो एनर्जी नहीं बनी, ठीक है, और दूसरा लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया। लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की वजह से हम बोलते हैं क्रैम्पिंग हुई, और अगर वो क्रैम्प हुआ है तो फिर तो टांग है हकड़ जाती है, बताओ तुम्हें, है ना? तो वो इस वजह से होती है, बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हुई? रेस्पिरेशन क्लियर हुई? रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ज्यादा बैठे बैठे भी तो हो जाती है, ठीक है, बैठे बैठे अलग वजह से होती है, ठीक है, ये अलग है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये है, ये जो प्रोसेस होता है ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन इस प्रोसेस इज नॉट गेट हैपन इन, ये अनहद लिख रहा हूं, एक मिनट है, एनएरोबिक मतलब कि हवा के बिना, विदाउट ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। पहले वाला प्रोसेस सेम है, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस करेगा और ब्रेक डाउन करेगा अपने आप को इनटू पाइरूवेट। पाइरूवेट से अब ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रहा तो प्रोसेस वापस कहां चलेगा, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इसकी ब्रेकडाउन होगी, और ब्रेकडाउन होने के बाद इसमें 2 एटीपी की एनर्जी बनेगी, इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। बट सर अभी तो आप कह रहे थे कि ह्यूमन के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, फिर अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है? ये तो बहुत बढ़िया चीज है, जो रोज पीता है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, यही प्रोसेस करेगा, खुद नशे में सोएगा। ये हमारे अंदर नहीं होता ये प्रोसेस, ठीक है। दिस प्रोसेस गेट हैपन इन यीस्ट, YEAST, यीस्ट, ये समझते हो? फर्मेंटेशन होगी। हाँ, एक्चुअली अल्कोहल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये समझिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई कह रहा है कि ग्रेप से बन सकती है अल्कोहल, तो आपने क्या करना है, इंग्रेडिएंट लेना है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, बहुत ऑक्सीजन टाइट रखना उसको, ठीक है, और उसको पैक करके किसी जगह सेफ जगह पे रख दो थोड़े समय के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, लेकिन रखना कैसे ढंग से समझ ले। उसका जूस निकाल ले पूरा, प्योर जूस, उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, नथिंग, प्योर। उसको एक मटके में रख ले, मटके को ऊपर से पूरा कवर कर दे, बाहर से हाइड्रेट कर दे मटके को, हाइड्रेट समझता है, बोरी लपेट दे और बोरी के ऊपर पानी डाल दे,
जिससे अंदर का पानी बाहर ना है, ठीक है ना। और उसको थोड़ा समय के लिए रख दिया, ऐसे पानी वानी थोड़ा थोड़ा डालता रहा, उसकी वजह से क्या होगा, अंदर यीस्ट इकट्ठी होगी, ठीक है। यीस्ट अपनी रिप्रोडक्शन करेगी और यीस्ट आएगी, उस चीज को खाएंगे और खुद क्या प्रोड्यूस करेंगे, इथेनॉल। यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट जो है वो इथेनॉल फॉर्म करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लैक्टिक एसिड फॉर्म किया था अपनी मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को क्रैम्पिंग हुई थी, वैसे ही यीस्ट जो है वो इथेनॉल छोड़ देगी बाहर, ठीक है, और हम लोगों को इन एनी केस अल्कोहल मिल जाएगी। अब बात ध्यान से देखो, मैंने इथेनॉल लिखा है, अल्कोहल नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि इन दैट केस मैक्सिमम हम लोगों को अल्कोहल के अंदर इथेनॉल मिलती है। अल्कोहल में मिथेनॉल भी होती है, इथेनॉल भी होती है, प्रोपेनॉल भी होती है, होते बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से क्या बनता है, मोस्टली इथेनॉल। और यही एक्चुअली ठीक अल्कोहल है फॉर कंजम्पशन। ठीक तो देख ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो इसके कंपैरेटिवली डॉक्टर इसको रिकमेंड ज्यादा करते हैं। सर डॉक्टर कहां गया, डॉक्टर अल्कोहल पीने के लिए रिकमेंड क्यों करेगा? कुछ दवाइयां ऐसी हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो इस वाले सॉल्यूशन के साथ ही मिक्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि H2O के साथ हम लोग जो चाहे मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चीजें अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं। इस केमिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसको पानी के साथ मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इथेनॉल वाली केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री का नाम है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चीजें खाली इथेनॉल के साथ ही मिक्स होती हैं। तो अगर डॉक्टर को वो चीज देनी है, लेकिन वो चीज कैसे देगा, किसके साथ मिक्स करके देगा, तो इथेनॉल के साथ मिक्स करके देगा, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर आप अगर देखोगे तो उसमें 96% से लेकर 98% तक आपको अल्कोहल दिख जाती है। और ये नहीं है कि पूरी की पूरी बोतल एक दिन में ही पीनी होती है उसकी, ठीक है। डॉक्टर आराम से लिखता है कि 10 ड्रॉप्स एक पूरे ग्लास पानी में, ठीक है। मतलब वो कुछ भी अल्कोहल जैसा फील नहीं करवाएगी आपको। हाँ, इट स्मेल्स लाइक ऑब्वियसली अल्कोहल है तो अल्कोहल फील तो होगा ही उतना, लेकिन आप पूरे का पूरा ग्लास के अंदर खाली 4 बूंदे हैं, ठीक है, तो वो हाईली डाइल्यूट हो जाएगा, आपको नशा नहीं चढ़ने देगा वो इतना पानी है, ठीक है। फिर वो पानी जैसा ही काम करेगा, ठीक है। समटाइम बहुत सारी चीजों के लिए ये वाली मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं आज भी, ठीक है ना। तो ये बेस्ट पार्ट है किसका, एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझने के लिए, जो यीस्ट के अंदर होता है, जिसके अंदर इथेनॉल फॉर्म होती है, ठीक है। समझ आई यहाँ पे? मैं इथेनॉल को कोई प्रमोट नहीं कर रहा।